नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का। कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे इस कॉकरोच जनता पार्टी के। हालांकि युवा इस कॉकरोच जनता पार्टी के जो है सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर लगातार इनके फॉलोवर में की लिस्ट में जुड़ता जा रहा है। इसी विषय को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार इंद्रेश दोहन जी भी हैं। सर, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा, कॉकरोच जनता पार्टी, हालांकि नाम भी कुछ अजीब सा ही है, कॉकरोच, क्या कहेंगे सर, ये क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी कॉकरोच जनता पार्टी की, और क्या मानते हैं सर इस तरह का युवाओं का एकदम से इस तरह से आना, क्या कुछ नया चलने वाला है? हालांकि नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल में भी एक भूकंप आया था, पॉलिटिकल का, राजनीतिक भूकंप जिसको कहा जाता है। क्या किस तरह के मायने हैं सर इसके? दीपक जी, कांग्रेस जनता पार्टी का जो नाम दिया गया है, क्या था कि 1977 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो इमरजेंसी के बाद जब एक आंदोलन सा बना था, जेपी आंदोलन जिसको कहते थे, और उन्होंने उस टाइम जनता पार्टी का उदय हुआ था जिसमें सारे दल मिल गए थे। जो कांग्रेस के प्रति गुस्सा था लोगों में उस समय, इमरजेंसी में काफ़ी ज्यादतियाँ भी हुई थी लोगों पर, तो वो गुस्सा उस रूप में निकला था जनता पार्टी के रूप में। तो हमारा यूथ ने भी जो पिछले दिनों जब सीजीआई अपने देश के सूर्यकांत जी ने एक बयान दे दिया कि भाई ये बेरोजगार युवा जस्ट लाइक कॉकरोच हैं, तो उसको लेके देखो क्या होता है कि परेशान तो है यूथ, चाहे सत्ता कोई भी रही हो हमारे देश में, चाहे वो पहले कांग्रेस की सत्ता रही या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही, यूथ जो है हमारे देश का उसको सही न्याय नहीं मिल पाया अभी तक। बड़ी सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं इलेक्शन के अंदर, भाई हम नौकरियां देंगे, इतने करोड़ नौकरियां देंगे, आपका जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा। फिर उन डेडलाइंस को बढ़ा देते हैं नेता, भाई अब अगले 5 साल बाद होगा, फिर अब ये विज़न 2030 में चला जाएगा, फिर 2050 पे ले जाएंगे, 47 पे ले जाएंगे। तो यूथ इंतज़ार कर कर के फ्रस्ट्रेट तो हो ही रहा है। हमारे देश में जिस प्रकार से आबादी बढ़ी है उस प्रकार से ना तो रोज़गार बढ़े हैं, ना जो सरकारों के दावे हैं, चाहे पहले वाली सरकार ने करे हो या अब वाली सरकार ने करे हो, उन दावों पर कोई भी खरा नहीं उतरता दिखाई दे रहा। तो जिस प्रकार जब सूर्यकांत जी ने ये बयान दिया तो जो बेरोजगार युवा था, जो पहले से ही एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आपका रोज़गार नहीं है, आपकी इनकम कम हो रही है, उसके चलो कारण कुछ भी रहे हों, परंतु जो यूथ पिछले 10 सालों से उम्मीद बांधे बैठा था कि नौकरी की, उसे नौकरी ज़्यादा नहीं मिल रही। लोगों ने क्या था कि हमारे यहाँ देश में यूथ सबसे ज़्यादा था, और जब कांग्रेस की सरकार गई थी तो यूथ में उस टाइम बहुत भारी गुस्सा था कि भाई नौकरियां नहीं मिली है, महंगाई बढ़ गई है। तो यूथ को तब भी न्याय नहीं मिला, और यूथ आज भी वहीं का वहीं खड़ा है हमारा। आप एक नौकरी निकालते हो, मान लो कि 100 आदमी आपने भर्ती करने हैं और 100 चपरासी भर्ती करने हैं, आप वो 1 लाख तक के फार्म आ जाएंगे, और उसमें भी कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो पीएचडी और एमबीए और इंजीनियर तक के होंगे पीएन लगने के लिए। अब आप डी ग्रुप की भर्तियों में ही देख लो कितने बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हैं जो यहाँ लगे हुए हैं। बच्चों के अंदर जो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन थी, तो वो इस रूप में निकली, गुस्सा जो सीजीआई के बयान के बाद निकला वो गुस्सा। तो जैसे आपके अभिजीत एक यूथ है, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहा है, तो उसने कोर्स एमबीए और डिजिटल मीडिया पे वो काम कर रहा है, बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो उस यूथ ने उस चीज़ को पकड़ लिया, क्योंकि नए बच्चे हैं, उनके आइडिया भी नया होता है, और उसको ये भी पता है कि आज का यूथ जो है डिजिटल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज़्यादा लाइक करता है। क्योंकि जब आपके जितनी भी इन दिनों में बातें चलती हैं वो सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आती हैं, उसको यूथ की नब्ज़ पता है। और देखो आज के बच्चे इंटेलिजेंट तो हैं ही, चाहे वो अभिजीत है, चाहे और भी बच्चे हैं, उनमें आप ये नहीं कह सकते कि इंटेलिजेंस की कमी है।
तो उसमें जो बच्चों में इंटेलिजेंस थी, उसने देखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाए और इन बच्चों को, उनकी भावनाओं को बाहर लाया जाए किसी प्रकार से। तो उसने नाम तो उसने इंडियन दिया, क्योंकि वो जनता पार्टी सन 77 में एक बदलाव के समय जनता पार्टी बनी थी, जिसमें मोरारजी देसाई बाद में प्रधानमंत्री बने थे, और उसी में ये भारतीय जनता पार्टी के भी जो आज नेता हैं, जनसंघ होती थी उस टाइम, तो ये लोग भी उसी पार्टी के अंदर होते थे सभी। तो कांग्रेस के खिलाफ वो एक आंदोलन था, तो अब भी नाम वहीं से लेके आए वो। और उसने जब इसका शुरू किया तो उसको 1 घंटे के अंदर 5 लाख फॉलोअर्स की स्पीड से बढ़ना शुरू हुआ वो। और बढ़ते बढ़ते पहले तो उसने जो भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर्स हैं 80 लाख के आसपास, 8 मिलियन 8.2, उसको क्रॉस किया। फिर कांग्रेस के 1.32 मिलियन है, मतलब कि 1,32,00,000, उसको क्रॉस कर गया। अब वो अराउंड 1,90,00,000 पहुंच गया है वो। और ऊपर से जैसा चर्चा है कि देश में उसका प्लेटफॉर्म एक्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, इंस्टा पे भी लगी हैं। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज बच्चों को और तरीके पता हैं, विदेशों में उसका प्लेटफॉर्म चल रहा है, बच्चे और तरीक़ों से आगे जुड़ रहे हैं। तो कुछ एक तो फ्रस्ट्रेशन है, और कुछ देखो यूथ के अंदर एक चीज़ और भी है, भेड़ चाल भी होती है थोड़ी बहुत, चलो वो भी उन्होंने लगाई। बाकी बेसिक यूथ तभी जुड़ता है जब उसके खुद के मुद्दे हों। भाई आज बेरोज़गारी उसका मुद्दा है, बेकारी उसका मुद्दा है, आज भ्रष्टाचार मुद्दा है यूथ का। जो हमारे राजनेता सत्ता का सुख भोग रहे हैं, और सत्ता का मतलब कि कह के तो सत्ता में ये आते हैं कि हम सेवा करेंगे, परंतु आप शायद ही कोई एक आधा नेता हो कि जो सेवा करता होगा। बाद में तो बनने के बाद वो भी फिर उनके बच्चे भी इस प्रकार से सत्ता, और यही प्रकार आप अधिकारियों को लो, प्रशासनिक अधिकारियों की भी ये स्थिति, IAS के बच्चे देख लो आप, IPS के देख लो, और फिर आप जुडिशरी में आ जाओ। जुडिशरी में भी बहुत आरोप लगने लगे हैं अब, पहले इतने आरोप नहीं लगते थे। चाहे पहले कई बार चीज़ें दबी रह जाती थी, अब सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है तो सामने आ रही हैं। तो ये सारा चीज़ें जब उसने अपना मैनिफेस्टो दिया, वो बच्चों को टच कर रहा है कहीं ना कहीं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं। और लोगों को ये भी है कि इन बच्चों को, अगर फ़िलहाल देश में जैसे विपक्ष कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा, विपक्ष को तो एक तरह से सत्ता पक्ष ने साइड लाइन कर रखा है, चाहे अपनी नीतियों से किया हो, चाहे 100 तरीके हैं उनके। तो अब उसका विकल्प बनने का भी यूथ के मन में ये आया है कि मैं विकल्प बन, और ऊपर से उनका जो उन्होंने नेपाल देख लिया या फिर श्रीलंका देखा, तो कहीं ना कहीं प्रभावित है बच्चा कहीं ना कहीं। और जहाँ एक गुस्सा प्लस में सोशल मीडिया का प्रभाव बच्चे को वहाँ ले जा रहा है। इंद्रेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, कॉकरोच जनता पार्टी आपने भी देखा है सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव हो रही है, क्या कहेंगे आप, क्यों बनी आखिरकार ये कॉकरोच जनता पार्टी? इसके क्या प्रभाव यूथ के ऊपर पड़ रहे हैं? यूथ कितना जुड़ता जा रहा है? क्योंकि फॉलोवर जिस प्रकार से रोहता जी ने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं बीट करके उससे भी ऊपर पहुंच गया है। दीपक जी, जो ये पार्टी बनी है, ये कि बेसिकली मल्होत्रा जी का यूथ की एक पार्टी कही जाती है। पूरे देश में 80 करोड़ के लगभग यूथ मोबाइल को प्रयोग करते हैं, प्रतिदिन उस पर समय लगाते हैं, और उसी प्लेटफॉर्म पे इसकी क्रिएशन हुई है। तो इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि भी यूथ के अंदर कोई ना कोई एंगर है, अपनी बात कहने के लिए कोई मंच की आवश्यकता थी, जो बात विपक्ष भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था। सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ ना कुछ जो एक रूटीन की बातें हैं, उनके रोज़गार से संबंधित बातें हैं, युवाओं की जो समस्याएं उनसे संबंधित बातें हैं, वो प्रशासन से क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, तो ऐसा मंच कहीं ना कहीं तैयार करने का प्रयास है। तो अभिजीत दीप के जो हैं महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और पब्लिक रिलेशन में इन्होंने कोर्स कर रहे हैं फ़िलहाल ये बोस्टन यूनिवर्सिटी में। उनके द्वारा ये एक ह्यूमरस मजाक के तौर पे जो है इसको शुरू किया गया था, लेकिन युवाओं ने इसको पसंद किया। इसको कहीं ना कहीं जिस प्रकार से CGI साहब ने जो एक कॉकरोच की बात कही थी, कहीं ना कहीं जो सवाल उठाने वाले व्यक्तियों को कॉकरोच की संज्ञा दी जाती है, हालांकि उन्होंने उस बात का स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन पब्लिक के जो युवाओं के मन में वो बात घर कर गई कि भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग
किया जाता है, उन्होंने उसी लबादे को अपने युवाओं ने उड़ा और सोशल मीडिया पर जो है उसको जो हाथों हाथ लिया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे यूथ काफ़ी रहते हैं। तो इसमें मैं जो अभिजीत दीपके ने 4 पॉइंट भी जो इसमें दिए हैं इसकी एलिजिबिलिटीज़ के, हालांकि बड़े ह्यूमरस हैं, इसमें बदलाव भी वो आने वाले टाइम में जो कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा आपको पढ़ के इस बारे में बताऊँगा। उनका पहला पॉइंट है भी बेरोज़गार जो हैं वो आलसी हैं, लेकिन शारीरिक या दिमागी रूप से आलसी ना हो, ऐसी एलिजिबिलिटी है। लेकिन भले ही आलसी हो लेकिन शारीरिक और दिमागी रूप से आलसी ना हो। दूसरा पॉइंट उन्हें बताया क्रॉनिकल ऑनलाइन रहने वाले, यानी इंटरनेट पे जो है वो रहने वाले हों, ऐसे युवा उनकी पार्टी के सदस्य हों। तीसरा उन्होंने कभी प्रोफेशनल तरीके से भड़ास और गुस्सा निकालने का बताओ। उनका अर्थ ये था कि सभ्य शब्दों में अपनी बात को कहें, तो उसके लिए उनके पास एक स्पेस है। दूसरा उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय कहाँ इस पार्टी का, तो मुख्यालय का भी जिसके पास भी वाईफाई है वहीं उस पार्टी का मुख्यालय, यानी कि ये प्योरली सोशल मीडिया की पार्टी है। इस प्रकार का उन्होंने एक तरह से मैनिफेस्टो अपनी मतलब ओवरऑल वही पार्टी के लिए एलिजिबिलिटीज़ को उन्होंने बताया है भी इस प्रकार से हो। तो युवाओं को विपक्ष भी कोई मंच नहीं दे पा रहा था, वो सब उपलब्ध करवाने का जो है उन्होंने प्रयास किया है। सर मैं आपसे जानूँगा, बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं उनके नेता भी अब इससे जुड़ने लगे हैं, अपने आप को कहने लगे हैं कि हम भी इस पार्टी के पहले विधायक हैं। अर्जुन चौटाला जी ने जिस प्रकार से कहा है, बयान दिया, आप क्या कहेंगे सर? अपनी पार्टी के खुद के विधायक वो खुद हैं ही पहले तो, लेकिन वो अब इस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं के साथ जो जुड़ाव है उसी प्रकार से ये बढ़ रहे हैं। देखो, कॉकरोच जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं उनका उद्देश्य इलेक्शन की राजनीति नहीं लगता भी, वो ये तो है नहीं कि वो राजनीति इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। वो बच्चे तो अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं भी हमारी ये समस्याएं हैं, हमारी सुनवाई हो। हाँ, डिफरेंट लीडर्स हैं अलग अलग पार्टियों के, जो विपक्ष जो है वहाँ के कई नेता हैं, वो अपने आप को उनसे जोड़ रहे हैं। आपके जो रीजनल पार्टी हैं उसके 1-2 MLAs अर्जुन वगैरह ने जैसे कहा है, वो तो चलो अलग विषय है। वो लोग उन यूथ के साथ अपने आप का जुड़ाव चाहते हैं लीडर्स। और जो कांग्रेस के भी शशि थरूर का आज बयान है कि भाई कहीं ना कहीं यूथ का गुस्सा है जो ये चीज़ हमें करने को मजबूर कर रहा है बच्चों को। तो ये तो देखो अच्छी भली समझ आ रही है नेताओं को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, कि देश में यूथ उबाल पर है। और आप ये देखो, जब कोई चीज़ उबाल पर होती है ना, वो कहीं नुकसान तो जो भी सत्ता में होगा उसको करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब अन्ना आंदोलन हुआ तो यूथ अगेंस्ट करप्शन खड़ा हो गया था, तो कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी भी कैसे काम करें, और कांग्रेस बड़े संदेह के घेरे में आ गई थी भ्रष्टाचार को लेके। तो अब अगर यूथ इस प्रकार से बोलता है, खड़ा होता है, तो आने वाले दिन बड़ा रोचक रहेंगे कि पार्टियों पे कितना असर होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष पे भी असर होगा। और अब आप ये देखो, आज 5-7 दिन के अंदर ही आज ये स्थिति थी कि आज अलग अलग शहरों में, चाहे भिवानी है, आपका रोहतक है, हिसार है, हर जगह यूथ ने अपने प्लेटफॉर्म बना के कॉकरोच जनता पार्टी का एक अपना मेंबरशिप शुरू कर दी। और यहाँ तक कि कुछ शहरों में तो मेमोरेंडम दिए। हिसार में तो एक युवा वो लेके पहुँच गया JCB नगर परिषद कार्यालय के बाहर, बोला भैया जब आप दूसरों के कब्जे तोड़ रहे हो तो जो नगर परिषद कार्यालय के बाहर वहाँ पर उन्होंने ना गैलरी सी बना रखी है, एक चेन बांध रखी है, तो ये भी तोड़ो। बात तो अगले की हाँ, कानून सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है। तो इस प्रकार से भिवानी में भी यूथ ने आज एक वो चलाया, ड्राइव चलाया सिग्नेचर का, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है भाई ये चीज़ें। तो यूथ को जो एक प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हो गया अपनी बात कहने का। हो सकता है कि सरकार अगर उनकी बात सुन लेगी और सत्ता पक्ष के नेता जो वो महसूस कर रहे हैं लोग उस अकॉर्डिंगली काम कर लेते हैं, तो हो सकता है कि बातें बदल भी सकती हैं। परंतु आज की तारीख में यूथ अपनी आवाज़ उठाने के लिए उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म को बड़े अच्छे ढंग से यूज़ कर रहा है। लेकिन सर, जब जब आंदोलन हुए हैं, कहीं ना कहीं एक पार्टी निकल करके आती है, सत्ता परिवर्तन भी जो है वो कर सकती है, इतनी ताकत होती है उसमें। जैसा कि पहले अपन ने देखा भी है, अन्ना हज़ारे जिस प्रकार से आंदोलन लेकर के आए थे, एक नई पार्टी का उदय हुआ, दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन हुई, और काफ़ी साल तक जो है जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने राज भी किया वहाँ पर। आप क्या मानते हैं, अब ये युवा भी क्या
बदलाव के लिए या राजनीति के लिए आगे आ रहा है, या केवल अपनी बातों को आगे रख करके सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए दीपक आगे जी, राजनीतिक गुस्से को राजनीति में या वोट में बदलना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। इतना आसान नहीं है जितना लगता है कि भाई गुस्से को आपने वोट में बदल दिया और पार्टी फिर मैदान में उतर गई। बहुत लंबा समय है, क्योंकि जो भी पार्टियां मैदान में होती हैं उसके लिए बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनके गुस्से से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता, मैं अकेले सत्ता पक्ष नहीं, दोनों के नेता दबाव में जरूर हैं। टेंशन मतलब सभी को होगी। हाँ, टेंशन जरूर कर दिया इस यूथ ने सबको। जी क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, दोनों पार्टी हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो पार्टियां भी हैं लोकल स्तर की, उनमें भी कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ती जा रही है। और आप क्या मानते हैं, क्या ये युवा चुनाव के लिए, राजनीति के लिए आगे आ रहा है या केवल अपनी बात मनवाने के लिए? भविष्य क्या दिखते हैं अब इसका? दीपक जी, जिस प्रकार से युवा एकदम से सोशल मीडिया पे जैसे एक्टिव हैं, तो कहीं ना कहीं जो परंपरागत राजनीति थी या परंपरागत राजनेताओं का जो काम करने का तरीका था, उन सबको कहीं ना कहीं नकारते हुए नज़र आ रहे हैं। जो जिस प्रकार से, जिस डर्रे से प्रशासनिक लेवल पे जो कार्य हो रहे थे, सरकारों पे के लेवल पे जो काम हो रहे हैं, उसको लेकर के यूथ में जो है नाराज़गी है। जैन जी जो बोला जाता है, जिनकी ये जो फ़िलहाल जो ये अभियान चले हुए जैन जी हैं, यानी कि बिल्कुल नई पीढ़ी है जो 2000 के बाद पैदा होने, 2004 के बाद पैदा होने वाले लगभग ये हैं, जिनकी उम्र 20 साल के लगभग है। तो उसमें कुछ बड़ी एज के भी जुड़े होंगे, संभावित तौर पे ये भी होगा। लेकिन उस तरह की विचारधारा के ये युवा हैं जो बहुत जल्दी किसी भी बात का परिणाम चाहते हैं और तुरंत बात का हल चाहते हैं। तो जो उसी जल्दी में ये सोशल मीडिया पे जिस प्रकार रहता है, यानी शॉर्ट टेम्पर इन युवाओं का रहता है, रील का जो ज़माना है, 30 सेकंड में 20 सेकंड में रील्स को जो स्क्रॉल करने की जो इनकी हैबिट है, उसी प्रकार ये प्रशासनिक में जो उनके जो कार्य होते हैं या सरकार से जुड़े, उनको भी उनकी समस्याओं का हल भी स्क्रॉल के तरीके से बड़ा फास्ट चाहते हैं। तो उसी प्रकार के टेम्परामेंट को लेकर के ये आए हैं। अभी मल्होत्रा जी ने कहा भी इनको वोट में बदलना वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके लिए बहुत अलग अलग प्रकार से सोच करके तब ये सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो जैन जी का जो गुस्सा है, उनका एक विचार है, उसको रखने के लिए एक स्पेस ये जो ज़रूर मिला है, ताकि युवा यहाँ जो अपनी बातें कह पा रहे हैं। और मोस्टली जो इन्होंने अभी हाल ही में जो जिस प्रकार नीट का पेपर था, उसको भी काफ़ी बार कोट कर रहे हैं। भी नीट का एग्ज़ाम जो है पूरे 22 से 24 लाख के बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया, ये जिस प्रकार से लीक हो गया, उसमें 17 बच्चों ने सुसाइड किया, लेकिन उसके बारे में कोई भी सरकारी तौर पे इस बात की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनमें इस बात का गुस्सा तो था। ये एग्ज़ाम भी का जिस प्रकार लीक होने का टाइमिंग ये था, उसी दौर में सीजीआई साहब ने जो है जो टिप्पणी की, जो जिस शब्द का प्रयोग किया, उसी शब्द को हथियार बना करके इन युवाओं ने जो है आगे इसको गठन किया इस पार्टी का। और ह्यूमरस तौर पे ये पार्टी ज़रूर तैयार हुई है। अब समय आने के साथ पता चलेगा भी इसको कितना गंभीरता से और सीरियसली इसको लेते हैं, कितना सीरियस लोग इस पार्टी के साथ जुड़ेंगे, उतना ही मुद्दों को उठा पाएंगे। जो मेन स्ट्रीम के जो मुद्दे हैं वो पहली बार जो है पब्लिक के सामने आ रहे हैं, जबकि पहले जो मुद्दे थे उनका वास्तविक जीवन से इतना ज़्यादा महत्व व्यक्ति का नहीं था, व्यक्ति की सुविधाओं का नहीं था, व्यक्ति के विकास का नहीं था। लेकिन अब जो जिस प्रकार इन्होंने उठाना शुरू किया है, तो इन मुद्दों को जो डेली रूटीन के जो मुद्दे हैं, रोज़गार के हैं, महंगाई के हैं, इस तरह के मुद्दों पे चर्चाएं जो शुरू हुई हैं, और ये कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम का कार्य भी है, मुख्य धारा की जो है ये बात कही जा सकती है, जिसको अब स्पेस मिला है। तो उम्मीद करते हैं युवा इसको शांतिपूर्वक तरीके से इस बात को इस मंच के माध्यम से रखेंगे और अपनी भड़ास भी निकालेंगे, और सत्ता जिस प्रकार से है या प्रशासन है उनसे उनको एक अकाउंटेबल बनाएंगे, उनको जिम्मेवार बनाने का काम ये करेंगे, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस कॉकरोच जनता पार्टी का क्या भविष्य मानते हो आप? क्योंकि पार्टी तो बन गई, हालांकि जिस प्रकार से आंदोलन पहले भी हुए, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, वो इतिहास बन करके रह गए। आप क्या मानते हैं, क्या ये भी पार्टी बनी है, ये इतिहास बन के रह जाएगी, या क्या लगता है आपको युवाओं का गुस्सा? ये पार्टी तो धरातल पे आने के लिए बहुत समय लग जाता है। हाँ, ये एक सिंबॉलिक लगता है मेरे को, सिंबल है गुस्से का बच्चों के।
और जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं या उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी उम्मीदें हैं, वो टूटती हैं जब, तो उनका एक अपना इजहार इनको करने का तरीका है ये। तो ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं पार्टियों को फ़िलहाल ये प्रभावित तो करेंगे और राजनीति को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर उस तरह के आंदोलन जिस प्रकार के कुछ देशों में हुए हैं वो वाली स्थिति अभी नहीं है हमारे यहाँ पर। बट इतना ज़रूर है कि इन बच्चों का जो गुस्सा है और जो इनका तरीका है, ये सरकारों को भी और सरकारों के जो नेता हैं उनको भी प्रेशर में ज़रूर लाएगा। बिल्कुल दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी है और जिस प्रकार से फॉलोवर लगातार उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, हालांकि काफ़ी सारे लोग जो हैं इस पार्टी के साथ जुड़ भी रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे न केवल भिवानी में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी लगातार लोग जो है इनरोल हो रहे हैं, फॉलोवर के रूप में उनके साथ जुड़ रहे हैं, अपने मांग पत्र भी सौंप रहे हैं। जिस प्रकार से मल्होत्रा जी ने बताया कि हिसार के अंदर भी एक व्यक्ति ने जेसीबी लेकर के नगर पालिका में पहुँच गए थे, और भिवानी में भी लगातार लोग जो है इस पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। गुस्सा लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, और ये गुस्सा अब क्या रंग दिखाएगा ये तो खैर अब समय ही बता पाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।